अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने जी अपना चैप्टर नंबर 8 का वेव, ठीक है जी, उसका टॉपिक नंबर हमने 2 शुरू करना है, जिसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास पीरियोडिक वेव्स कहलाती हैं। ठीक है जी, कौन सी वेव कहलाती हैं? पीरियोडिक वेव्स कहलाती हैं। अब पीरियोडिक वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? The waves which are produced by continued and rhythmic disturbance in a medium are called periodic waves। ठीक है जी, ये हमारे पास periodic waves कहलाती हैं। ठीक है जी, periodic waves ऐसी waves होती हैं जो भी किसी सिस्टम में इस तरह प्रोड्यूस होती है, ऐसे सोर्स के ज़रिए प्रोड्यूस होती है। दी वेव्स, ठीक है जी, दी वेव्स प्रोड्यूस बाय अ सोर्स which repeats motion after a certain interval of time is called periodic waves। अब periodic waves क्या कहलाती हैं? ऐसी वेव जो किसी सिस्टम में प्रोड्यूस होती हैं, बनती हैं। किस तरह? वो अपनी मोशन को रिपीट करती है, किसके? अपने सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम के साथ, वक्त ब वक्त हमारे पास वो जी हमारे पास बनती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। तो ऐसी वेव को हम कहते हैं कि वो पीरियोडिक वेव्स कहलाते हैं। इनकी डेफिनेशन सुन लें, जो यहाँ लिखी हुई है वो भी कर सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आप कर लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो द वेव्स प्रोड्यूस बाय अ सोर्स विच रिपीट्स मोशन आफ्टर अ सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक वेव्स। ठीक है जी, अब पीरियोडिक वेव की दो मिसालें होती हैं। एक को हम कहते हैं ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स या पीरियोडिक ट्रांसफर वेव, और एक को हम कहते हैं कि ट्रांस लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स। ठीक है जी, दो हमारे पास इसकी एग्जांपल होती है। अ गुड एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक वेव्स इज अ ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम विज एग्जीक्यूट एसएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है, ये जी हमारे पास पीरियोडिक वेव की बहुत अच्छी तरह की मिसाल है। ठीक है जी, अब जी आगे बताते हैं ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स कौन सी कहलाती हैं। ठीक है जी, ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स ऐसी वेव को हम कहते हैं, कौन सी वेव को कहते हैं? कि ऐसी वेव को कहते हैं द पीरियोडिक वेव्स इन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव आर कॉल्ड ट्रांसवर पीरियोडिक वेव्स। अब देखें द पीरियोडिक वेव्स, ठीक है जी, द पीरियोडिक वेव्स इन विच द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है जी, इन विच द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इन द मीडियम, ठीक है जी, या ये भी कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम इन परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ वेव्स आर कॉल्ड पीरियोडिक ट्रांसफर वेव। अब पीरियोडिक ट्रांसफर वेव की वही डेफिनेशन है जो हमने जी पीछे ट्रांसफर वेव की पढ़ी थी, ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन पढ़ी थी, वही पीरियोडिक ट्रांसफर वेव की है। पर फ़र्क कितना आपने लिखना है, वहाँ आपने दी वेव लिखा था, यहाँ दी पीरियोडिक वेव्स। क्या जी? दी पीरियोडिक वेव्स इन विच द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, जो मीडियम जो पार्टिकल की वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होती है वेव की डायरेक्शन के, तो वो हम कहते हैं कि आपस में वो ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स कहलाती हैं, जिनकी आपस में जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ठीक है जी, वो हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोडक्ट वेव्स कहलाती है। ठीक है जी, ट्रांसफर पीरियोडिक वेव्स कहलाती है। अब इसके बाद आपने देखें कि इसके बाद डेफिनेशन आती है कि इसमें जी हमारे पास ट्रांसफर वेव में एक को हम कहते हैं क्रस्ट और एक को हम कहते हैं ट्रफ। ठीक है जी, एक को हम क्रस्ट, एक को ट्रफ। ठीक है जी, क्रस्ट क्या होता है? ये हमारे पास वेव है, इस तरह की हमारे पास वेव है। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, क्या जी, कौन सा हिस्सा है? ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं कि क्रस्ट है ये। ठीक है जी, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो कहते हैं कि ये ट्रफ है। ये वाला, ये हमारे पास क्या है? इसका ट्रफ है। इन दोनों के दरमियान जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो एम्पलीट्यूड है। अब इसकी एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। ठीक है जी, द पोर्शन ऑफ द वेव अबव द मीन लाइन। ठीक है जी, ये हमारे पास जो कौन सी है? ये मीन लाइन है। इससे ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये आपके पास क्रस्ट कहलाता है। ठीक है जी, द पोर्शन ऑफ वेव अबव द मीन लाइन या मीन लेवल इज कॉल्ड क्रस्ट, ये क्रस्ट कहलाता है। अब जी द पोर्शन ऑफ द वेव बिलो इन मीन लाइन, ये मीन लाइन, इसके जो नीचे वाला हमारे पास पोर्शन है, जो इससे नीचे वाला हमारे पास पोर्शन है, वो हमारे पास इसका कहलाता है ट्रफ कहलाता है। क्या जी, क्या कहलाता है? ट्रफ कहलाता है, ये वाला जो पोर्शन। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट और ट्रफ, ये क्रस्ट और ये ट्रफ, इनके दरमियान जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है जी,
समझ आ गई। क्रस्ट क्या होता है, मीन लेवल से या मीन पोजीशन से ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट, नीचे वाला हिस्सा ट्रफ, इन दोनों के दरमियान जो मैक्सिमम डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है जी। अब वेव लेंथ क्या होती है, अब वेव लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव क्रस्ट और टू कंजक्टिव ट्रफ। ठीक है जी। ऐसा डिस्टेंस, हाँ जी, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट कंजक्टिव क्रस्ट और टू कंजक्टिव ट्रफ इज नाउन एज अ वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय। अब देखें कि ये हमारे पास दो कंजक्टिव क्रस्ट आ जाए, एक ये एक इसके ऊपर बनेगी, ये इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस होता है, ठीक है जी, इन दोनों के दरमियान ये वाला डिस्टेंस है, ये हमारे पास कहलाता है वन वेवलेंथ यानी वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है जी, क्या कहलाता है, वेवलेंथ। इसे लैम्डा से शो करते हैं। है जी, सारा फिर एक मरतबा रिपीट करवाऊंगा। इसे किससे शो करते हैं, लैम्डा से शो करते हैं। उसके बाद आ जाता है टाइम पीरियड। छोटी छोटी डेफिनेशन है। टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन बाय द टाइम टेकन बाय द फोर्स या द टाइम टेकन बाय द वेव द कवर और डिस्टेंस इन वन वेवलेंथ। ऐसा टाइम जिसको डिस्टेंस कवर करने के लिए ए वेवलेंथ हमारे पास रिकवर्ड हो, ए वेवलेंथ जितना हम टाइम रिकवर करते हैं वो हमारे पास कहलाता है टाइम पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। अब स्पीड ऑफ वेव, अब स्पीड, वेव की स्पीड क्या कहलाती है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन वन टाइम। एक टाइम पीरियड जो हमारे पास होता है ना वेव का, वो उसकी स्पीड कहलाती है। ठीक है जी, वन हमारे पास वेव टाइम इज कॉल्ड वेव स्पीड। ठीक है जी, उसकी ये जी वेव स्पीड कहलाती है। अब आपको पता है कि जो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। ठीक है जी, v ओवर हमारे पास डिस्टेंस यहाँ लैम्डा है, लैम्डा ओवर टी। ठीक है जी। अब जी आप देखें लैम्डा है, अब टी को लैदा कर लें तो वन ओवर टी, वन ओवर टी किसका होता है, एफ का रेसिप्रोकल होता है। तो लैम्डा के साथ एफ आगे जा आपके पास लैम्डा, तो वेव स्पीड आपका प्रोडक्ट होती है v इज इक्वल एफ लैम्डा। ठीक है जी, ये इसका जी प्रोडक्ट होती है। इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्पीड किसकी है, वेव की स्पीड है। इससे ऊपर ऊपर जितना हमने पढ़ लिया एक मरतबा उसको फिर रिपीट करवा देता हूँ। हमारे पास क्या था, पीरियोडिक वेव्स कहलाती हैं। ऐसी वेव दी वेव प्रोड्यूस बाय अ सिस्टम या बाय अ सोर्स, किसी भी सोर्स में जो वेव प्रोड्यूस होती हैं हमारे पास वो अपनी मोशन को रिपीट करती हैं, रिपीट मोशन आफ्टर अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इस कॉल्ड पीरियोडिक वेव्स। ये हमारे पास पीरियोडिक वेव कहलाती है। एक को हम ट्रांसटर्व पीरियोडिक वेव्स कहते हैं। वो हमारे पास क्या होती है, दी ट्रांसटर्व पीरियोडिक वेव। ठीक है जी, इन विच direction of the particle direction of the vibration in the particle in medium of the particle in medium perpendicular to the हमारे पास direction in the progression wave। इन दोनों की डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर हो तो वो हमारे पास ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स कहलाती है। अब इसमें क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं। ये हमारे पास मीन लाइन है, इसके ऊपर जो वाला हिस्सा अबव क्रस्ट, नीचे वाला ट्रफ, इन दोनों के दरमियान जो मैक्सिमम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ क्या होती है, इन दोनों के दरमियान जो इक्वल डिस्टेंस है वो हमारे पास कहलाता है इसकी वेवलेंथ। ठीक है जी, दो कंजर्वेटिव ट्रफ कंजर्वेटिव क्रस्ट, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ। टाइम पीरियड क्या होता है, एक वेवलेंथ जितना हमारे पास इसका जो एक वेवलेंथ जितना इसे टाइम रिकवर्ड होता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। अब की वेव की स्पीड क्या होती है, वन टाइम पीरियड जो हमारे पास होता है उसकी वो स्पीड कहलाती है। तो स्पीड v इज इक्वल एफ लैम्डा की इक्वल होता है। ठीक है जी, ये तो हमने इससे ऊपर ऊपर पढ़ लिया। अब आप कहलाते हैं वेव प्रोफाइल। अब वेव की कुछ हमने प्रोफाइल बयान करनी है कि वेव कितनी तरह की होती है। ठीक है जी, अब आप देखें रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड पास डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, अब पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस में हमारे पास होता है कि हमारे पास, इसकी डेफिनेशन तो नहीं लिखवाऊंगा पर बता दूंगा कि पाथ डिफरेंस और फेस डिफरेंस में हमारे पास फ़र्क क्या होता है। पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या होता है कि वो अपना इंटरवल ऑफ टाइम के साथ अपना पाथ तब्दील करता रहे। ठीक है जी, थोड़े थोड़े इंटरवल ऑफ टाइम के साथ वो अपना पाथ कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर तब्दील करता रहे, तो वो पाथ डिफरेंस कहलाता है, सॉरी पाथ डिफरेंस। और फेस डिफरेंस कहलाता है कि वो अपना एंगल बनाता हो, एंगल तब्दील करता हो, थीटा, तो वो कहलाता है, वो फेस डिफरेंस कहलाता है। ठीक है जी,
अब जी बुक में तो आपने इधर भी आपने देखा कि वो डायरेक्ट इसका फार्मूला आपने उसने बता दिया हुआ है। तो ये आपने पास देखें कि फोर्स है, ये हमारे पास वेव है, ठीक है जी। अब ये हमारे पास वेव है, इन दोनों पॉइंट के दरमियान एक्सिस का डिस्टेंस है, इधर ये जी फाई हमारे पास थीटा बना रही है। क्या बना रही है? थीटा बना रही है। अब आपने करना है पाथ डिफरेंस को ऊपर लिखना है। अब पाथ डिफरेंस इधर लिखा और नीचे टोटल पाथ डिफरेंस, टोटल पाथ डिफरेंस नीचे लिखा इक्वल फेज डिफरेंस, ऊपर फेज डिफरेंस लिखो, नीचे आपने टोटल फेज डिफरेंस, सॉरी इधर पाथ डिफरेंस, इधर टोटल पाथ डिफरेंस, ये इक्वल होगा फेज डिफरेंस के और टोटल फेज डिफरेंस के, ठीक है जी। अब देखें कि इसका पाथ डिफरेंस कितना हुआ एक्स, तो एक्स ऊपर लिख दिया, क्या जी। अब इसका देखें कि इसने टोटल पाथ डिफरेंस कितना किया, यानी एक लैम्डा, तो वो हमारे पास लैम्डा आ जाएगा। इक्वल, इक्वल देखें कि आपने जी थीटा या फाई इसने जी फेज डिफरेंस कवर किया है, तो फेज डिफरेंस करेंगे। अब इसने टोटल हमारे पास कितना, हमारे पास क्या टोटल फेज डिफरेंस कितना किया, वो 2 पाई किया, क्या जी कितना किया, 2 पाई किया। अब ये देखें कि ये हमारे पास एक यहाँ से लेकर यहाँ आधा लैम्डा उसने किया, यहाँ पूरा कर दिया, तो एक लैम्डा जितना उसने टोटल पाथ डिफरेंस किया। अब ये आपको पता है कि पूरा 360 डिग्री का चक्कर होता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से पूरा 360 डिग्री का किया, इसे 2 पाई भी लिख सकते हैं। तो आपने लिखा कि एक्स ओवर लैम्डा इक्वल 2 पाई, सॉरी ठीक है जी। देखें सॉरी मैं भूल गया था कहाँ से करना था, हाँ जी, एक्स ओवर लैम्डा इक्वल थीटा या फाई ओवर 2 पाई। अब आपने बताना है कि अगर आपको पाथ डिफरेंस पता हो तो आप फेज डिफरेंस निकालें, अगर फेज डिफरेंस पता हो तो आप पाथ डिफरेंस निकालें। उसके लिए हमने एक ये फार्मूला बनाया है, फाई इक्वल 2 पाई ओवर लैम्डा इक्वल एक्स। फेज डिफरेंस पता है, हाँ सॉरी पाथ डिफरेंस पता है तो आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, फेज डिफरेंस पता है तो आप पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो ये एक फार्मूला आ गया, फाई इक्वल 2 पाई ओवर लैम्डा एक्स। ये जी पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का आपस में क्या आ जाता है, रिलेशन आ जाता है, ठीक है जी। अब उसके नीचे आपने जी एक 2-3 चीज़ें और पढ़नी है, वो होती है इन फेस पॉइंट और आउट ऑफ फेस पॉइंट, ठीक है जी। इन फेस पॉइंट कौन से फेस पॉइंट कहलाते हैं, ठीक है जी। इन फेस पॉइंट कौन से पॉइंट कहलाते हैं कि ऐसे पॉइंट जिनकी हमारे पास उनकी पोजीशन भी सेम हो, ठीक है जी। ऐसे पॉइंट जिनकी आपके पास उसकी पोजीशन भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, ठीक है जी। देखें कि उनकी पोजीशन भी सेम हो, सेम पोजीशन और सेम डायरेक्शन, ठीक है जी। दोनों चीज़ें आपस में वो सेम हो तो वो कहलाते हैं इन फेज पॉइंट, ठीक है जी। इन फेज पॉइंट जिनकी एक को हम कहते हैं कि इन फेज पॉइंट और आउट ऑफ फेज पॉइंट, जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और उनकी हमारे पास पोजीशन भी सेम हो, वो कहलाते हैं इन फेस पॉइंट। कौन से पॉइंट कहलाते हैं? इन फेस पॉइंट। अब आप देखें ये हमारे पास, ये जी हमारे पास क्या ला जाता है, वेव है, ठीक है जी। कौन सी वेव है? वेव है। अब ये देखें कि डी है, सी है, तो इसकी पोजीशन भी नीचे है, डी की ऊपर है, इस सी की नीचे है, इस डी की ऊपर है, इस सी की नीचे है। इसी तरह पोजीशन इनकी वो बताना है कि जिनकी पोजीशन भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो वो इन फेस पॉइंट कहलाएंगे। क्या जी? कौन से पॉइंट कहलाएंगे? इन फेस पॉइंट कहलाते हैं। अब इनकी कंडीशन होती है कि ये इन फेस पॉइंट क्यों कहलाते हैं, ठीक है जी। इन फेस पॉइंट क्यों कहलाते हैं, उनकी कंडीशन भी होती है। वो कंडीशन आपके पास क्या है, ठीक है जी। ऑल पॉइंट हैविंग पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा आर इन फेस पॉइंट। जिनमें हमारे पास लैम्डा 2 लैम्डा जितना, 3 लैम्डा जितना, 4 लैम्डा जितना आपस में फ़र्क हो ना, वो हमारे पास कहलाते हैं इन फेस पॉइंट। उनकी कंडीशन है किस वजह से। अब ये देखें, ये 1 लैम्डा है, ये 2 लैम्डा है, ये 3 लैम्डा है, इसी तरह ये 4 लैम्डा है, इसी तरह
1 2 3 4 लैम्डा जितना उनकी जो हमारे पास पाथ डिफरेंस होगा तो वो इन फेस पॉइंट कहलाएंगे। अब जी इसके बरक्स आउट ऑफ फेस पॉइंट। आउट ऑफ फेस पॉइंट वो पॉइंट्स होती हैं जिनकी हमारे पास पोजीशन तो सेम होती है पर उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। क्या जी? आउट ऑफ फेस पॉइंट वो पॉइंट कहलाते हैं जिनकी पोजीशन तो सेम होती है पर उनकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है, तो वो आउट ऑफ फेस पॉइंट कहलाते हैं। अब इनकी कंडीशन क्या होती है? अब इनकी कंडीशन होती है कि जो ऑल पॉइंट हैविंग पाथ डिफरेंस इक्वल कितने होते हैं, λ/2 यानी 3 λ/2 डाई के और 5 λ/2 यानी वो हाफ ऑफ करके बताएं। देखें ना, एक आपके पास ये 1 लैम्डा है, ठीक है जी, ये हमारे पास इसके साथ मिल जाए तो ये 1.5 लैम्डा बन जाएगा, फिर जी इतना 2.5 लैम्डा, 3 3.5 लैम्डा, यानी वो आपके पास आधे आधे लैम्डा के साथ वो जाते जाए ना, वो आपके पास कहलाते हैं कि आउट ऑफ फेस पॉइंट है, वो इनकी कंडीशन है। ठीक है जी, आपके पास ये था आज का टॉपिक। फिर बता देता हूँ कि पाथ डिफरेंस और फेस डिफरेंस में क्या फ़र्क होता है। जो अपना पाथ तब्दील और इससे में एंगल तब्दील, ये फार्मूला जब पाथ डिफरेंस पता हो तो फेस, फेस पता हो तो पाथ आपस में निकल जाता है। इन फेस पॉइंट और आउट ऑफ फेस पॉइंट क्या होते हैं? इन फेस पॉइंट में सेम पोजीशन सेम डायरेक्शन, उसमें लैम्डा 2 लैम्डा जितना आपस में फ़र्क होता है, और आउट ऑफ फेस में सेम पोजीशन अपोजिट डायरेक्शन, उनमें हाफ ऑफ लैम्डा का आपस में फ़र्क होता है। ठीक है जी, तो ये था आज का आपका टॉपिक पीरियोडिक वेव्स, और इसके बाद एक और आ जाता है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है जी, सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव की वही मिसाल है जो आपने पीछे पढ़ी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और आप इसमें पीरियोडिक आ जाता है, एक लफ्ज़ आपने इजाफा करना है कि द पीरियोडिक वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन वेव आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी हमारे पास पार्टिकल की मीडियम में पार्टिकल की डायरेक्शन और वेव की डायरेक्शन आपस में पैरेलल हो, सेम हो, उसके अलोंग हो, तो वो लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स कहलाती हैं। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ये था हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे, शॉर्ट डेफिनेशन थी। इससे आगे हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का इन एयर का कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन है, पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर। इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।